योगिनी एकादशी व्रत कथा। ये महाभारत काल की बात है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की पावन कथा सुन चुका हूँ। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म क्या है, सब मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। समस्त जगत में इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखने और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में समस्त सुख सुविधाएं भोग विलास का आनंद लेता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इससे व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुख से सुनकर मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में और अधिक विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले अलकापुरी नाम यशों की नगरी थी। वहां के राजा कुबेर, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उनका एक यक्ष सेवक था हेममाली, जिसे शिव जी की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाने का कार्य सौंपा गया था। हेममाली की पत्नी विलाक्षी अत्यंत सुंदर, हेममाली उसे अत्यधिक आसक्त था। एक दिन हेममाली फूल लाकर सीधे राजा के पास जाने की बजाय पत्नी के पास चला गया और भोग विलास में इतना डूब गया कि शिव पूजा का समय ही निकल गया। राजा कुबेर ने जब देखा कि पुष्प नहीं आए तो वो बहुत क्रोधित हुआ और सैनिकों को हेममाली को लाने के लिए भेजा। सैनिक हेममाली को पकड़कर ले आए और बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ काम विलास में डूबा हुआ था। राजा कुबेर का क्रोध भयानक था। उन्होंने कहा, हे पापी, तूने भगवान शिव की पूजा में बाधा डाली है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग झेलेगा, कोढ़ी बनेगा और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी में जाकर ये दुख भोगेगा। श्राप मिलते ही हेममाली पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे दूर चली गई। वो वर्षों तक पीड़ा में भटकता रहा। भूख भूखा प्यासा, शरीर रोगी और आत्मा पापी। एक दिन वो हिमालय की ओर चल पड़ा एक दिन वो हिमालय की ओर चल पड़ा और महर्षि मार्कंडे के आश्रम में पहुंच गया। वो ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषिवर, मैं राजा कुबेर का सेवक था। काम में फंसकर मैंने पूजा की अवहेलना की। कृपया कर कोई मार्ग दिखाएं जिससे मेरे पापों का नाश हो सके और मुझे मुक्ति मिले। हेममाली की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, हेममाली, तूने मुझसे सत्य बोला है, इसलिए मैं तुझे एक मार्ग बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर, भगवान विष्णु की आराधना कर, इससे तुझे सहज में ही मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा और आराधना की, और इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई और वो फिर से यक्ष बन गया। अपनी पत्नी से मिला और अलकापुरी लौट आया। इतनी कथा कहकर भगवान कृष्ण कुछ देर के लिए रुक गए और फिर से बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। ये सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, भगवान की सेवा करते समय कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इस कथा के श्रवण और पठन से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी कथा महात्मा समाप्त।